श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 28 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। इस प्रकार आत्म संयमी योगी आत्मा को भगवान में एकीकृत कर भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और निरंतर परमेश्वर में तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेममयी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सुख को हम 4 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तामसिक सुख, यह सुख नशा, मदिरा, धूम्रपान, मांसाहार के सेवन, अहिंसा और अधिक निद्रा करने से मिलता है। राजसिक सुख, यह सुख 5 इंद्रियों और मन की तृप्ति से प्राप्त होता है। सात्विक सुख, इस सुख की अनुभूति गुणों जैसे अनुराग, परोपकार, ज्ञान को विकसित करने, मन को शांत रखने से होती है। इसमें ज्ञानियों के आत्म तत्व के ज्ञान की अनुभूति, जिसे वे मन को आत्मा पर केंद्रित करके प्राप्त करते हैं, भी सम्मिलित है। निर्गुण सुख, यह भगवान का दिव्य सुख है जो असीम और अनंत है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो योगी भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के साथ एकनिष्ठ हो जाते हैं, तब वे इस उच्चावस्था को पाकर पूर्ण परमानंद प्राप्त करते हैं। उन्होंने 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में इसे असीम सुख और 6 अध्याय के 21वें श्लोक में परम सुख कहा है। श्लोक 29 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। सभी पदार्थों में प्रकट खड़गों में भगवान अपने विभिन्न शक्तियों के रूप में स्वयं रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहता है और अपना प्रकाश सब जगह फैला देता है, उसी प्रकार से भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा सभी अस्तित्वों में व्याप्त रहते हैं और इनका पोषण करते हैं। इस प्रकार पूर्ण सिद्ध योगी दिव्य ज्ञान के प्रकाश में सभी वस्तुओं को भगवान से जुड़ा मानता है। श्लोक 30 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। भगवान को खोने से तात्पर्य मन का भगवान से विमुख होकर भटकना है और उसमें मन के लगने का अर्थ मन को भगवान में एकत्व कर उसके सम्मुख होना है। मन को भगवान के साथ जोड़ने का सरल उपाय सीखने के लिए सभी पदार्थों को भगवान से संबंधित देखना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई हमें आहत करता है, तब मन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भावुक होकर हमें आहत करने वाले के प्रति रोष और घृणा व्यक्त करता है।
यदि हम मन को ऐसा करने की अनुमति देते हैं, तब हमारा मन आध्यात्मिक क्षेत्र से दूर भाग जाता है और मन की भगवान के साथ भक्तिमयी एकीकरण की संभावना समाप्त हो जाती है। कई बार मन अतीत की घटनाओं पर शोक व्यक्त करता है। इससे पुनः मन दिव्य आध्यात्मिक क्षेत्र से विलग हो जाता है, क्योंकि शोक मन को अतीत में उलझा देता है और इससे वर्तमान में भगवान और गुरु का चिंतन समाप्त हो जाता है। जब हम संसार में कठिनाइयों का सामना करें, तब हमें शोक या इन पर चिंता नहीं करनी चाहिए। इन घटनाओं को भगवान की कृपा के रूप में देखना चाहिए। यदि हमारा निजी स्वार्थ किसी भी प्रकार से कहीं अन्यत्र या भगवान के अलावा मन में किसी अन्य को प्रश्रय देता है, तब इसको समझाने का सरल उपाय सर्वत्र सभी पदार्थों और समस्त जीवों में भगवान को देखना है। यह अभ्यास का चरण है जो धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाता है। और फिर जैसे कि इस श्लोक में उल्लेख किया गया है कि हम कभी भगवान के लिए अदृश्य नहीं होंगे और भगवान हमारे लिए अदृश्य नहीं होंगे। श्लोक 31। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझ में एकनिष्ठ हो जाता है और परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में मुझे देखकर श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी केवल मुझ में स्थित हो जाता है। भगवान संसार में सर्वत्र सर्वव्यापक है। वे परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है, मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। इस प्रकार से सभी प्राणियों के शरीर में दो ही तत्व है, आत्मा और परमात्मा। भौतिक चेतना से युक्त लोग सभी को शरीर के रूप में देखते हैं और जाति, नस्ल, लिंग, आयु और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव बनाए रखते हैं। उच्च चेतना में युक्त मनुष्य सभी को आत्मा के रूप में देखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि विद्वान लोग दिव्य ज्ञान की दृष्टि से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते का मांस भक्षण करने वाले चंडाल को समान दृष्टि से देखते। दिव्य चेतना युक्त सिद्ध योगी भगवान को परमात्मा के रूप में सब में स्थित देखते हैं। वे संसार का अनुभव भी करते हैं, किंतु उसमें उलझते नहीं। वे हंस के समान होते हैं जो दूध और जल के मिश्रण में से केवल दूध का सेवन करता है, वह जल को छोड़ देता है। उच्च सिद्धावस्था प्राप्त योगियों को परमहंस कहा जाता है। वे केवल भगवान को देखते हैं और संसार का अनुभव नहीं करते। इस श्लोक में श्री कृष्ण पूर्ण सिद्ध योगी की चर्चा कर रहे हैं, जो तीसरे और 14 चरण से ऊपर के स्तर की अनुभूति है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो